प्रेम कुमार जी, ये जो उपाय किए जा रहे हैं किसान आंदोलन के साथ, ये एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। क्या ये जिस तरह की हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये एक निरंकुश सरकार की मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं कि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीकों को नहीं मानती है, संवाद को नहीं मानती है, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात को नहीं समझती है और हर समय ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है कि आप आगे आओगे, प्रतिरोध करोगे और हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास पूरी स्टेट मशीनरी है, हम उसके बल पर आपको कुचल डालेंगे। जी, शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, आंदोलन का होना लोकतंत्र के होने का प्रमाण है। अगर आंदोलन खत्म हो जाए तो सारी राजनीतिक दल तो आंदोलन की ही पैमान के ही सोपान पर कदम रखते हुए आगे बढ़ी हैं। हिंदुस्तान में तो कम से कम ऐसा ही है। तो हम मानते हैं कि लोकतंत्र है तो आंदोलन है, आंदोलन है तो लोकतंत्र है, जैसे भी आप देखें। अब है कि वही लोकतांत्रिक पार्टियां जो आंदोलन का साथ भी लेती रही हैं और आंदोलन के खिलाफ भी दिखती हैं जब जब वो सत्ता में रहती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आंदोलन, दरअसल हम जब आंदोलन को मान लेते हैं कि ये उपद्रव है, आंदोलन को जब हम मान लेते हैं कि ये अशांति के लिए है, आंदोलन को जब हम सरकार अपने लिए खतरा मान लेती है, तो फिर वो उसके खिलाफ में नजर आती है। और सच ये है कि आंदोलन एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के सामने उस असंतोष का निपटारा करने के लिए जो संगठित रूप में लोकतांत्रिक तरीके से उपलब्ध है, एक अवसर के रूप कि आप बात करिए और आंदोलन खत्म करिए। आज मान लीजिए उत्तर प्रदेश में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, 2 दिन से जबरदस्त एजिटेशन में थे परीक्षा लीक को लेकर के। तो यहां सरकार ने उनसे बातचीत की तो कम से कम छात्रों को राहत मिली, उनका गुस्सा शांत हुआ और बात खत्म हुई। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि किसान आंदोलन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ और छात्र आंदोलन के साथ ऐसा क्यों हुआ? छात्र आंदोलन, चूंकि इनकी संख्या 60 लाख तो अभ्यर्थी थे, आवेदक थे, अब फॉर्म भरने वाले तो और भी ज्यादा थे, 48 लाख के तो एडमिट कार्ड थे, तो इनके घर परिवार लेकर के 2-3 करोड़ की आबादी हो जाती है। तो ये आक्रोश कहीं 2-3 करोड़ में न फैल जाए, तो इसको देखते हुए सरकार को डर लगा कि इस आंदोलन को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें, और उसने अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। हालांकि ऐसा नहीं कि शुरू से, एक दिन पहले तो केशव प्रसाद मौर्य के घर में पिटाई हो रही थी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, यानी पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देने का काम यहां भी हो रहा था। तो अब यहां पर और एक तरीके से इसको देखते हैं कि एक तो पेपर लीक से जुड़े हुए माफिया जिन पर एक्शन की बात अब भी नहीं हुई है। ये आंदोलन सफल है कुछ लोगों की नजर में कि री एग्जाम होगा, लेकिन वास्तव में पेपर लीक आगे नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई आश्वासन नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आंदोलन सफल भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी। दूसरी तरफ किसानों के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वहां माफिया की जगह में बड़े बड़े मित्र उद्योगपति हैं जिनके हितों को साधना सरकार की प्राथमिकता है, जो चाहते हैं कि 3 कृषि कानून ऐसे आए जिसमें किसानों की भूमि जो है लैंड फार्मिंग के लिए और उनके अनाज जो है भंडारण के लिए उद्योगपतियों के हाथों में चले जाए और किसान। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि ये बैकग्राउंडर तो हम लोग जानते हैं कि क्या एक मैकेनिज्म होता है लोकतंत्र में कि आंदोलन होंगे, आंदोलन कई बार गलत विषयों मुद्दे पर भी हो सकते हैं, कई बार आंदोलन अपनी सीमाओं को लांघ भी सकते हैं, ये भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार उन आंदोलनों से कैसे डील करेगी? क्या वो शुरू में ही सारी ताकत झोंक देगी, पूरा बल प्रयोग करेगी, हिंसा पर उतर आएगी? स्टेट हिंसा पर उतर आए एक शांत भीड़ के साथ, शांत आंदोलनकारियों के साथ, ये प्रवृत्ति जो दिख रही है, ये क्या संकेत करती है? क्या ये निरंकुश सत्ता का एक रूप हम देख रहे हैं? देखिए, आंदोलनकारी तो हमेशा सुलह के लिए आंदोलन करते हैं,
एक मकसद को पाने के लिए करते हैं, उनको पुलिस प्रशासन का डर वेरी फर्स्ट डे से लगा रहता है कि उनके ऊपर लाठियां बरस सकती हैं, उनके ऊपर आंसू गैस छूट सकते हैं, फायरिंग हो सकती है, डर बना रहता है। अब हम इसको सरकार के तौर पर अगर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें और इसको खत्म करने का प्रयास करें, शांति के लिए आंदोलन को समझे, हम ये समझे कि आंदोलन हमें शांति स्थापित करने का मौका दे रही है, तब हमारा नजरिया बदल जाता है। लेकिन हमारी सरकार अगर एक माइंडसेट के साथ आ जाए कि ये आंदोलनकारी जो है ये मानने वाले हैं नहीं और या हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा कहीं और हमारी प्रतिबद्धता है, तो यहाँ टैकल करने का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।